सबने सुना ही होगा कि 12 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री नहीं है, जो आपको उस पर रिबेट मिलती है। आप तो जरा रुकिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। रिबेट 87A की एज पर फाइनेंशियल एक्ट 25 एंड 26 में आपको जो रिबेट मिलती है वो मिलती है 60,000 की। जो टैक्स है वो टैक्स तो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही लगता है, चाहे वो आपकी अगर आपकी इनकम वहां पर कितने की भी हो। 0 से 4 लाख पे इनकम 4 लाख है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 4 to 8 लाख में आ जाएगी तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। उस पर टैक्स जो बनेगा वो 20,000 का टैक्स बनेगा। और नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 8 से लेकर 12 लाख में होगी तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%, जो टैक्स बनेगा 40,000 का। नेक्स्ट टैक्स स्लैब रेट 12 से 16 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर 15% का। उसके बाद 16 लाख से अगर आपकी इनकम 20 लाख तक हो जाती है उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको 20%। और 20 से 24 के अगर स्लैब रेट में आ जाती है इनकम तो उस केस में आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। उसकी अबव इनकम के ऊपर हमारा जो टैक्स रेट बनता है वो हमारा जो टैक्स रेट होगा जो 30% है। और सैलरी क्लास को आपको इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। वो डिडक्शन को माइनस करने के बाद वो अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स बना आपका 20,000 का आपको 4 to 8 में, और 8 to 12 में आपका जो टैक्स बना 40,000। तो मतलब आपको 60,000 का जो टैक्स बना है उस टैक्स की ही रिबेट मिलती है जिनकी इनकम 12 लाख से कम है। जैसे ही इनकम आपकी 12 लाख से ज्यादा हो जाएगी आपको इस रिबेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स हमारा 61,500 और हमारी इनकम इंक्रीज हुई 12 लाख से सिर्फ 10,000। इनकम 10,000 के इंक्रीज एंड टैक्स 61,500, ये कैसे? आओ समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखो, हम जब इनकम को कैलकुलेट करते हैं, अभी तक आप सब सुन रहे होंगे कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, बट जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर जाती है उस जितनी भी आपको रिबेट मिली हुई थी 87A में 60,000 की, उस पूरे पे टैक्स लगेगा। जो भी आपको 4 to 8 में 20 का, 8 to 12 में आपको जो भी आपका 40,000 का टैक्स बना 60,000 की। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम थी उनके लिए वो रिबेट थी 60,000 की। लेकिन जैसे ही इनकम आपकी 12 लाख से क्रॉस हुई उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ में ये गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ रही है तो आपको 61,500 टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 10,000 का ही टैक्स देना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन सेस को भी ऐड करना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन ये इनकम ये नहीं है कि आपको इसमें सिर्फ वहां तक की इनकम की आपकी कैलकुलेशंस की जाएगी जहां तक आपका जो टैक्स है और जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो 12,70,000 तक की इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स बन जाएगा, देखो हमने 60,000 तक का किया, 70,000 का 15% हो गया हमारा 10,500 प्लस 60, तो हमारा हो गया 70,500 और हमें जो 12,70,000 तक की इनकम के ऊपर, इट मीन्स 12,70,000 के अमाउंट के ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद के पूरे इनकम के ऊपर आपको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा। उससे 12,70,000 से पहले वाले इनकम के ऊपर आप मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग टैक्स ले सकते हो, जितने आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, और टैक्स के में से विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वहां तक आप टैक्स दे सकते हो। जितना आपका टैक्स बन रहा है एज पर स्लैब रेट और जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, उन दोनों के में से जो कम होगा उसको आप ले सकते हो। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके बाद आपको जितना आपका टैक्स बन रहा है आपको वो पूरा टैक्स पे करना ही पड़ेगा। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।